हेलो एवरीवन, क्या आप भी अब पूरी तरह से तैयार हैं जयपुर जाने के लिए, अपनी एग्जाम देने के लिए, अपने युद्ध के लिए? क्या आप तैयार हैं? यस सर, बिल्कुल तैयार हैं। हमने हमारे अस्त्र शस्त्र सारी चीजें जो है वो पैक कर ली हैं। कुछ लोग तो यानी कुछ योद्धा तो अभी जयपुर पहुंच भी चुके हैं या पहुंच रहे होंगे, जो दूर से हैं, जैसे कोई जोधपुर से है, बीकानेर से है, बाड़मेर से है, या और भी थोड़ी ज्यादा दूरी पर है। वो लोग अभी एक दिन पहले पहुंच रहे हैं, तो कुछ योद्धा पहुंच चुके हैं। तो कितने योद्धा अभी पहुंच रहे हैं, रास्ते में हैं, पहुंचने वाले हैं, या फिर घर से निकल रहे हैं? इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसके अलावा मैं और मेरी टीम कोशिश कर रहे हैं कि हम सेंटर पर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना एडमिट कार्ड या आप लोगों का जो भी सेंटर है वो प्लीज एक बार जरूर भेज दें। तो हमारे आसपास जितने भी सेंटर पड़ेंगे हम फटाफट से, या तो हम एग्जाम से पहले आने की कोशिश करेंगे या फिर एग्जाम के बाद आने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम आप लोगों के लिए पानी की बोतल भी लेकर आ रहे हैं। तो प्लीज आप हमें सेंटर जरूर भेजें ताकि हम आप लोगों को एक पानी की बोतल दे सकें, उससे आप लोगों को एनर्जी मिलेगी। तो ये हमारी तरफ से एक छोटा सा आप लोगों को गिफ्ट रहेगा। तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइएगा। मैं आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, इस व्हाट्सएप नंबर पे आके आप फटाफट से आपका सेंटर भेजो, ठीक है? 9828306559। इस नंबर पर आकर आप फटाफट से अपना अपना एक सेंटर भेज दो कि सर हम इस सेंटर पर हैं, आप आइए और हमें पानी की बोतल तो दे के जाइए। तो आप लोगों को ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल देने की मैं कोशिश करूंगा ताकि आप जो है वो परेशान ना हो, अच्छे से जो है वो सारी चीजें रहो। बट बेटा जी एक चीज ध्यान रखना, गाड़ी में रख के लाऊंगा, मेरी 4 व्हीलर है उसमें रख के लाऊंगा। तो अगर गर्म हो जाए तो प्लीज बेटा जी है ना, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। थोड़ी बहुत गर्म होगी, ज्यादा एसी में आएगी है ना, तो ज्यादा तो गर्म होगी नहीं, बट अगर थोड़ी बहुत गर्म रहे तो बेटा मैनेज कर लेना, ठीक है? बाकी मैं सेंटर पर आ रहा हूं, इतनी मेरी प्लानिंग है। 99% मैं आ रहा हूं और मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूंगा सुबह, ताकि आप सेंटर पर रहोगे तो मैं सेंटर पे आप लोगों से बात करके जो है वो आप लोगों तक पहुंचूंगा, आप लोगों को पानी की बोतल दूंगा, आप लोगों से बात करूंगा, आप लोगों के साथ में फोटो वोटो लूंगा। तो अगर किसी को लेनी हो तो भाई सब ले लेना, शर्माना मत, ठीक है? हाँ, मैं आप लोगों से मिलने आ रहा हूं। तो सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये। दूसरी चीज, अब जो स्टूडेंट निकल लिए, चलो वो तो घर से निकल लिए, उनके लिए तो है, लेकिन जो अभी निकलेंगे उनसे भी एक चीज कहना चाहूंगा। फटाफट से मैं आप लोगों को 4-5 चीजें बता देता हूं, ये आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। सबसे पहले आप लोगों को अपना एडमिट कार्ड आप लोगों का जो है वो फोन में भी होना चाहिए और आप लोगों के पास में फिजिकल भी होना चाहिए, कम से कम 2 से 3 कॉपी, ठीक है? हाँ, इसके अलावा बेटा जी आप लोग फोटो फोटो 2 से 4 फोटो अपने पास रख लो। इसके अलावा आईडी प्रूफ। अब बेटा जी आप लोग एक चीज ध्यान से सुन लो, जब आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड निकाला है तो उसके अंदर आपका नाम है, पापा का नाम है, मम्मी का नाम है, मम्मी के नाम के नीचे 2 खाली स्थान है, एक है आईडी प्रूफ का नाम। तो यहां पे अगर आप आधार कार्ड लेके जा रहे हो तो आधार कार्ड, और फिर आईडी प्रूफ के नंबर, तो आधार कार्ड के नंबर यहां पे लिखने हैं आप लोगों को। अगर कोई 10th की मार्कशीट लेके जा रहा है तो यहां पे लिखना 10th की मार्कशीट और उसके रोल नंबर लिख देना। अगर कोई पैन कार्ड लेके जा रहा है बेटा तो यहां पे लिख देना पैन कार्ड और यहां पे पैन कार्ड के नंबर लिखने हैं आप लोगों को, ठीक है? सबसे बड़ी चीज ये आप लोगों को ध्यान रखने, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज थे। इसके अलावा एडमिट कार्ड हो गया, फोटो हो गई, आईडी प्रूफ जो भी आप लेके जा रहे हैं वो ओरिजिनल लेके जाएं, उसकी प्लस फोटो कॉपी भी लेके जानी है, ठीक है ना? हाँ, इसके अलावा अगर आप घर से निकल रहे हैं तो आप लोग एक चीज का और ध्यान रखना कि आप समय पर पहुंच जाएं वहां पे, है ना? हाँ, समय पर ऐसे जाना है आप लोगों को ताकि आप समय पर वहां पर पहुंच जाएं। क्योंकि अगर आप देखो एडमिट कार्ड के अंदर भी ये 3 चीजें मेनली लिखी गई है कि एक, अगर आप लेट पहुंचते हैं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं रहेगी, हम बाहर कर देंगे। दूसरी चीज, अगर आपके पास में आईडी प्रूफ नहीं है तो हम आप लोगों को बाहर कर देंगे। और तीसरी चीज, अगर आपके पास में एडमिट कार्ड नहीं है तो हम आपको एंट्री नहीं देंगे। तो इन 3 कंडीशन में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। बाकी ड्रेस व्रेस को वहां पे चेक कर लिया जाएगा, देख लिया जाएगा, लेकिन ये 3 चीजें अगर आपने गलती कर दी तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो बेटा जी क्या करना है, एडमिट कार्ड को सेफ रख लो, सेफ कर लो एडमिट कार्ड को। इसके अलावा आप लोगों का आईडी प्रूफ जो भी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या 10th की मार्कशीट या कुछ भी। और ध्यान रखना बेटा जी, अगर आपके मम्मी के नाम, पापा के नाम या आपके नाम में या डेट ऑफ बर्थ में किसी में भी गलती है तो उस डॉक्यूमेंट के अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट जरूर साथ में लेके जाएं ताकि आप उनको ये प्रूव कर सके कि सर मैं ही हूं ओरिजिनल।
है ना, इसमें मेरे ये मिस्टेक है, इसको मैं सही करवाऊंगा, आप मेरा ये दूसरा डॉक्यूमेंट देख लो, है ना। तो दूसरा डॉक्यूमेंट जरूर, अगर आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ वगैरह गलत है तो 10th की मार्कशीट लेके जाओ, ठीक है ना। हाँ, अगर 10th की मार्कशीट में गलत है तो आधार कार्ड लेके जाओ, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लेके जाओ, बट आप उसके अलावा एक्सटर्नल चीज भी लेके जाओ, ठीक है। हाँ, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। इसके अलावा बेटा जी और आप लोगों को अब ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि अब आप लोग जो है वो बिंदास मस्त पढ़ लिए हैं, सारी चीजें हो गई है। दूसरी चीज, हल्के कपड़े पहन के जाओ, मैं फिर बार बार कह रहा हूं क्योंकि गर्मी रहेगी। मान लो कि उस कमरे के अंदर आप ऐसी जगह बैठ गए जहां आपके सिर के ऊपर पंखा ही नहीं है, तो गर्मी में परेशान हो जाओगे फालतू में। तो प्लीज आप लोग जो है वो क्या करें, आराम से खुले कपड़े पहन के जाओ बेटा जी। एक दिन में वहां पे आप लोगों को कोई शादी नहीं हो रही है, वहां पे आप लोगों के कोई देखने वाला नहीं आ रहा आप लोगों को, सब लोग ऐसे ही होके आएंगे। कोई आप सेंटर पे जाके आश्चर्यचकित रहोगे, आय हाय ये क्या पहन के आ गया, आय हाय वो क्या पहन के आ गया। बेटा जी सब लोग ऐसे ही आएंगे बिंदास, एग्जाम देने जा रहे हो, कोई शादी में नहीं जा रहे हो, है ना। हाँ, तो मैं भी जाता हूँ ना कभी कभार एग्जाम देने, तो भाई साहब हम तो ऐसे जाते हैं कि जैसे सुबह उठ के आ गए भाई साहब, ये तो है ना। हाँ, सुबह उठ के आ गए, ऐसे ही आप लोगों को जाना है। माइंड फ्रेश रखना है, लोड नहीं लेना है किसी भी चीज का। अगर लोड है तो आप बिंदास मेरे पास में कॉल मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कम नंबर आएंगे तो मैं खड़ा हूं, आप एक बार एग्जाम दे लो, उसके बाद अगर कम नंबर आते हैं रजिस्ट्रेशन करवा लेना काउंसलिंग का। सभी को बोल रहा हूं 9828306559, ये व्हाट्सएप नंबर है, सेव कर लो, याद कर लो या कुछ भी कर लो। इस नंबर पे आके एग्जाम के बाद आके आप लोग तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा लेना। भले आपके 60 नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर आ रहे हैं, 80 नंबर आ रहे हैं, काउंसलिंग सबको करवानी होती है। आप भले ई मित्र पे जाके करवाओ चाहे यहां पे करवाओ, सेम प्रोसेस रहता है। बट ई मित्र पे नहीं पता होता भैया को कि कैसे करना कैसे नहीं करना, इस कॉलेज की कट ऑफ कितनी जाएगी, पिछली बार कितनी गई थी, इस कैटेगरी की कट ऑफ क्या रहेगी, वो सारी चीज हमारे पास में डाटा है, हर एक स्टूडेंट का डाटा रहता है हमारे पास में। तो प्लीज आप टेंशन ना करें, आप ई मित्र पे करवाओगे उस साथ आप हमारे पास में करवाओगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट यानी कि जो हमारे साथ में काउंसलिंग करवा रहे हैं उन सभी के लिए लक्की 10 स्टूडेंट के लिए एक ट्रिप भी रखूंगा, लेकिन वो ट्रिप आप लोगों के ओनली आप लोगों के लिए रहेगी, घर वाले इंक्लूड नहीं होंगे इसमें भाई साहब, है ना। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं या तो हमारे पास में जो है वो लक्की 10 विनर रखेंगे, उसमें आपका भी नाम हो सकता है। तो प्लीज आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, कॉलेज भी दिलवाएंगे, कॉलेज दिलवाने के बाद घूमने भी चलेंगे मस्त तरीके से, ठीक है ना। हाँ, तो फटाफट से आओ, इस नंबर पे आके रजिस्ट्रेशन करवा लो। जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवा लोगे आपका काम खत्म, फिर हमारा काम है, आप सिर्फ कॉल करके मैसेज करके वीडियो के अंदर सिर्फ ये पूछ सकते हो कि सर जी काउंसलिंग कब हो रही है, सर जी कब हो रही है, सब जी कर दोगे ना, ये सारी चीजें आप बस पूछते रहना, पूरा का पूरा काम हम कर देंगे, ठीक है ना। तो बिंदास रहो, मस्त रहो। और मैं क्या कह रहा हूं, एग्जाम दे के आओ, एग्जाम का अंदर अगर थोड़े बहुत ऊंच नीच भी होती है तो फिर काउंसलिंग हम करेंगे, क्योंकि लास्ट में क्या होता है आप लोगों को पता है क्या, आप लोगों को पता है कि जब कोई वो होता है ना ट्रेनर, वो सिखाता है भाई साहब, आपको मस्त चीजें सिखाता है, उसने बंदूक चलाना सिखा दिया, ऐसे चलाना ऐसे चलाना ऐसे चलाना, लास्ट मोमेंट पर क्या होता है बंदूक अपने हाथ में आ जाती है, आ गई अपने हाथ में। अब अपन को पता है कि भाई साहब कैसे इसको मारना है, चाहे एक गोली से मारो चाहे दो से मारो, लेकिन मारना है इसको अपन को, तो बस सीधा टारगेट है। तो अपन ऐसे करके चलाएं चाहे ऐसे करके चलाएं चाहे ऐसे करके चलाएं, अपन को बंदूक चला के सिर्फ मारना है। तो अपन को तो चाहे एग्जाम में नंबर अच्छे आए कम आए, काउंसलिंग करवा के लें, अपना टारगेट है कॉलेज लेने का, तो सिर्फ अपन को कॉलेज लेनी है, ठीक है। तो बिंदास टेंशन ना मत करो, घबराओ मत, मैं आ रहा हूं, जिस जिस सेंटर पर मैं आऊं दिख जाऊं भाई साहब, हाय हेलो कर लेना, घबराना मत। मैं भी कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं कि आपको शर्म आएगी, शर्म की नहीं है, मैं भी आपके बराबर का आदमी हूं। और जो भी पेरेंट्स लोग हमें देख रहे हैं, प्लीज आप लोगों से गुजारिश है कि आप अपने स्टूडेंट्स का, अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि यही फ्यूचर है आप लोगों का। क्योंकि आप लोगों से भी एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर इनको कॉलेज मिल गए और हॉस्पिटल के अंदर जब जॉब करेंगे तो भाई साहब आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं रहेगी, पर्ची बनवाने की जरूरत नहीं रहेगी, फटाफट से जाएंगे, पर्ची बनवाई, फटाफट डॉक्टर को दिखवाए, फटाफट से दवाई लेके आ जाएंगे। तो ये आप लोगों का भी फ्यूचर है। तो प्लीज बुढ़ापे में बहुत ज्यादा आप लोगों की सेवा करेंगे, हेल्प करेंगे। तो सारे के सारे गार्जियन से भी गुजारिश है, अगर मैं कहीं दिख जाऊं तो हाय हेलो कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि मैं एक मेंटोर के तौर पर या किसी भी तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं, और आप लोगों से भी मिलने का बहुत मन है मेरा। तो मैं आप लोगों से मिलूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ कैमरे के उस पार देखता हूं और आप मेरे को कैमरे के इस पार देखते हैं। तो मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूं, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा व्यवहार अच्छा रखें, और अगर कोई मेरे से गलती है तो प्लीज मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, अगर कोई गलती भी हुई होगी तो मैं माफी चाहता हूं। और मस्त रहो, मस्त बिंदास घूमो फिरो खाओ पियो, एग्जाम दो, टेंशन नहीं करनी है, किसी भी चीज की टेंशन नहीं करनी है। क्योंकि जब तक अपन टेंशन करेंगे ना बेटा, तो सिर्फ टेंशन रहेगी, अपने पास में उसका सॉल्यूशन नहीं रहेगा।
तो आप बिंदास रहो, बाकी मैं हूं, आपके घर वाले हैं आपके साथ में, और आपके और भी गुरुजन हैं, तो टेंशन ना करो, बिंदास रहो। बाकी मिलता हूं मैं आप लोगों से जयपुर सेंटर पर पानी की बोतल के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।